दिल्ली में एक साथ 21 फ्रॉड महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। प्रीतमपुरा के शिवा मार्केट मेन मार्केट जो है उसमें से तकरीबन 2 साल से चल रहे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक बड़ा खुलासा भी साथ ही साथ किया गया है। दिल्ली में बैठकर साइबर ठगी का ऐसा नेटवर्क चलाया जा रहा था जिसमें तेलुगु भाषा बोलने वाली महिलाओं को ख़ास तौर पर टेलीकॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये महिलाएं खुद को बजाज फाइनेंस की प्रतिनिधि बताकर तेलंगाना के लोगों को फ़ोन करती थीं और आसान शर्तों पर बजाज फाइनेंस से लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठती थी। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली के पीतमपुरा से 21 महिला टेलीकॉलर्स और एक बैंक अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क दिल्ली के शिवा मार्केट से संचालित था। यहाँ 3 अलग अलग कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे और GTCSB की टीमों ने पुख्ता सूचना के आधार पर तीनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार महिलाओं की उम्र करीब 20 से 42 साल बताई जा रही है, जबकि अकाउंट उपलब्ध कराने वाले आरोपी की उम्र 30 साल बताई गई है। सभी महिलाएं सुल्तानपुरी के आसपास की रहने वाली हैं। जांच में सामने आया कि ये गिरोह पिछले 18 महीने से सक्रिय था। नेटवर्क के कथित संचालक तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में खासतौर पर तेलुगु बोलने वाली महिलाओं को दिल्ली बुलवाकर टेलीकॉलर के रूप में भर्ती कराते थे। इनमें जो महिलाएं हैं हैदराबाद के सैदाबाद और बोराबाड़ा और महबूब नगर जैसे इलाकों से शामिल थी। आरोपियों को बाकायदा एक स्क्रिप्ट दी जाती थी। फ़ोन पर महिलाएं खुद को बजाज फाइनेंस की एग्जीक्यूटिव बताती और लोगों को आकर्षक लोन ऑफर दिया करती थी। यहाँ पर कम ब्याज दर पर बड़ी रकम का लोन मिलने की बात सुनकर ऐसे कई व्यक्ति तैयार हो जाते थे। असली खेल उसके बाद शुरू होता था। इस पूरे मामले में पहले लोन प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर इन लोगों से पैसे मांगे जाते थे। इसके बाद वेरिफिकेशन चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे अलग अलग बहाने बनाकर जो भी पीड़ित लोग थे उनसे बार बार रकम वसूली जाती थी। कई मामलों में पैसा लेने के बाद भी आरोपित अतिरिक्त भुगतान की मांग करते रहे। वहीं कुछ मामलों में रकम मिलने के बाद फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया जाता था। राजधानी दिल्ली के एक अच्छे खासे इलाके से ये संचालित हो रहा था। ठगी का शिकार हुए लोग जब अपने पैसे वापस मांगते तो लोन की स्थिति के बारे में सवाल करते तो आरोपी कथित तौर पर उन्हें धमकाने लगते। कई बार फ़ोन नहीं उठाया जाता। जांचकर्ताओं के मुताबिक कुछ पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई, बदनामी और उनके निजी दस्तावेजों को गलत इस्तेमाल की धमकी दी गई। आरोप यह भी है कि इस तरह से पीड़ितों पर दबाव बनाया जाता था ताकि वो पुलिस तक पहुँचे ही ना। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इस गिरोह ने तेलुगु भाषा को ही ठगी का हथियार बना लिया था। जांच के मुताबिक आरोपियों को पता था कि अपनी ही भाषा में बात करने वाला व्यक्ति ज़्यादा भरोसेमंद लग सकता है। इसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर महिलाएं संभावित पीड़ितों को अपने जाल में फंसाती थी और दिल्ली में बैठकर इसे संचालित किया जा रहा था। TGCSB ने अब तक इस नेटवर्क में तेलंगाना में दर्ज 22 साइबर क्राइम मामलों को जोड़कर देखा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 23 मोबाइल फ़ोन, 2 बैंक पासबुक भी बरामद की हैं। 21 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पूरे नेटवर्क के 3 कथित आयोजक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी पहचान ललित सिंह, कुलदीप सिंह और अनिल के रूप में हुई है। तीनों की तलाश जारी है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ठगी की रकम किन किन बैंक खातों में पहुंची, पैसे को आगे कैसे ट्रांसफ़र किया गया। फिलहाल ये दिल्ली में इकलौता मामला है जहां दिल्ली जैसी जगह पर एक साथ 21 महिला टेलीकॉलर्स को गिरफ्तार किया गया है। 22 मामले सुलटाए गए हैं और हैरानी इस बात की है कि ये सभी महिलाएं स्क्रिप्टेड फॉर्मेट पढ़कर तेलुगु भाषा में तेलंगाना के लोगों को लगातार बजाज फाइनेंस के नाम पर चीट कर रही थी।